नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सामने मेजर साहब और सूबेदार साहब का केस आया तो रक्षा मंत्रालय ने लिया एक्शन। उसी के ऊपर पीसीडीए इलाहाबाद ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया जबरदस्त सर्कुलर। दोस्तों, क्या है मेजर साहब और सूबेदार साहब का केस और क्यों पीसीडीए को करना पड़ा सर्कुलर जारी, आइए देखते हैं सारी खबर विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का ये है लेटर, जिसमें पेंशन रेगुलेशन 2008 के 71B के आधार पर एक्शन लिया गया है। यानी इस लेटर की कॉपी और ये जो पेंशन रेगुलेशन 2008 है, ये रेगुलेशन भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये है पीसीडीए इलाहाबाद का सर्कुलर, जो तमाम रिकॉर्ड ऑफिसेस को दिया गया है। और अब हम बात करते हैं रिसेंटली 2 केसेस की, जिसके ऊपर ये सर्कुलर जारी हुआ है और जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। जैसा मैंने कहा, एक मेजर साहब का केस है और दूसरा केस है दोस्तों एक सूबेदार साहब का। ये जो मेजर साहब का केस है दोस्तों, ये है 10 अक्टूबर 2002 का, और जो सूबेदार साहब का केस है वो है 30 अगस्त 2018 का। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मेजर साहब के केस की, जिसमें उनकी पहले शादी हुई थी और उनकी वो वाइफ खत्म हो गई, जिनसे 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां, जिनकी उम्र 14 साल, 17 साल और 19 साल है। जो दूसरी शादी हुई, उनकी जो दूसरी वाइफ थी, जो विडो हैं अभी, उनको उनकी पेंशन मिल गई, यानी 50% उनको पेंशन मिल गई। जबकि ये जो पहली वाइफ जो खत्म हो गई, जिनके 3 बच्चे हैं, उनको जो 50% पेंशन मिलनी थी, इन बच्चों को वो पेंशन अभी तक सैंक्शन नहीं हुई, उनको पेंशन नहीं मिली। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से जो दूसरा केस सूबेदार साहब का है, जिनकी पहली वाइफ खत्म हो गई, उनके बच्चों को अभी तक पेंशन सैंक्शन नहीं हुई, लेकिन जो उनकी आज विडो हैं, सरवाइव करती हैं, उनको 50% पेंशन सैंक्शन होके मिल गई। यानी कि ये पैसा सरकार के पास है, सरकार की तरफ से प्रोविजन है उन बच्चों को मिलने का, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनको मिल नहीं रहा है। ये 2 केसेस हैं जो सामने निकल के आए। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे केसेस होते होंगे, एक के बाद एक पेंशन के झमेले निकल के सामने आते रहते हैं। कहीं पेरेंट्स सफर करते हैं, कहीं विधवाएं सफर करती हैं, कहीं बच्चे सफर करते हैं। इसी संदर्भ में इस मैटर को लेकर ये सर्कुलर जारी हुआ है। और इस सर्कुलर में भी वही पेंशन रेगुलेशन 2008 71B का हवाला देके कहा गया है, फैमिली पेंशन का जो शेयर है, हिस्सा है, उन एलिजिबल बच्चों के लिए जिनकी मदर नहीं है और जिनके फादर एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन उनकी स्टेप मदर पेंशन ले रही है, लेकिन इन बच्चों को इनका हक नहीं मिल रहा है। उसके लिए ये सर्कुलर की कॉपी सभी रिकॉर्ड के OICs को, रिकॉर्ड ऑफिस को दी गई है और उनसे कहा गया है कि इन केसों को टेकअप किया जाए, इस तरह के मैटर्स को, और उनको 50% जो फैमिली पेंशन का शेयर है, उनका हिस्सा है, वो जो एलिजिबल चिल्ड्रंस हैं उनको सैंक्शन किया जाए। और दोस्तों, इसकी कॉपी सभी CDGA, JCDA, PCDA, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी रिलेटेड हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस, रेजिमेंटल सेंटर जो भी हैं, सबको दे दी गई है, ताकि इस पे जल्दी से जल्दी प्रॉपर एक्शन होके उनको आइडेंटिफाई करके उनका हक मिल सके। कुछ काम दोस्तों पीसीडीए ने किया, सरकार ने किया, कुछ काम हमारा है कि हमने उन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ताकि वो अपने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, अपने रेजिमेंट्स के माध्यम से, अपने अड़ोसी पड़ोसी सैनिक भाइयों, पेंशनरों, फौजियों के माध्यम से मिलके उनको उनके गुजारे के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उनको उनका हक मिल सके। तो हमारा अब ये कर्तव्य है कि हम ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।